सीबीएसई बोर्ड में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई माइक्रोवेव आर यूज्ड इन रडार। यानी कि रडार में हम माइक्रोवेव का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि रडार होता क्या है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हो। बोर्ड पे देखना, ये रडार है, ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है रडार का, और ये टारगेट है। रडार ने क्या किया, एक सिग्नल को सेंड किया जिसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड सिग्नल, और उस टारगेट से वो बाउंस बैक होके आ जाएगा जिसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड सिग्नल। ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिफ्लेक्टेड सिग्नल की वैल्यूज को कैलकुलेट करके आप रडार से टारगेट की एक्चुअल पोजीशन पता कर लेते हो। हमें यहाँ पर रडार की वर्किंग नहीं समझनी है, हमें सिर्फ एक बात समझना है कि रडार के अंदर माइक्रोवेव क्यों यूज होता है। तो उसका सिंपल सा जो जवाब एनसीईआरटी में लिखा है, इट हैज शॉर्ट वेवलेंथ। इट हैज शॉर्ट वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ छोटी है, दैट्स इट। इसकी वेवलेंथ छोटी है इसलिए हम रडार में यूज कर रहे हैं इसको। लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन ये है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी सीरीज को शॉर्ट में लिखते हैं GXUV-IMR, तो हमें पता चलता है कि माइक्रो से छोटी वेव तो वेवलेंथ तो इंफ्रा की है, इंफ्रारेड की है, क्योंकि सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो की, सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो की। तो आप कह रहे हो कि माइक्रो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, तो इंफ्रा की वेवलेंथ तो उससे भी छोटी है, तो हम इंफ्रारेड क्यों नहीं यूज कर रहे। तो इसलिए हमें माइक्रोवेव की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। माइक्रोवेव के अंदर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, वो है कि जिस भी सरफेस पर ये इंसिडेंट होगी उससे वो लेस एब्जॉर्ब होगी। यानी अगर इस टारगेट पर माइक्रोवेव आके इंसिडेंट होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोवेव अलोंग विद द शॉर्ट वेवलेंथ कि इट है लेस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सरफेस। दूसरा, लॉन्ग रेंज है। शॉर्ट वेवलेंथ, लेस एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग रेंज, बेटर रिजोल्यूशन। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोवेव एंड लेस स्कैटरिंग। तो कुल सारी बातें बताई मैंने, दोबारा रिपीट कर देता हूं। शॉर्ट वेवलेंथ, बेटर रिजोल्यूशन, लॉन्ग रेंज एंड लेस एब्जॉर्प्शन। अब देखो, अब आप कह सकते हो कि इंफ्रारेड तो सर उससे छोटा है, तो इंफ्रारेड को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रारेड के अंदर कुछ कमियां हैं। शॉर्ट वेवलेंथ तो है, माइक्रो से छोटा है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां हैं। क्या कमी है? इंफ्रारेड की सबसे बड़ी कमी है, या उसकी एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो तुम, कि जब जिस सरफेस पर जाके इंसिडेंट होता है उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स और एटम की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को ये बढ़ा देता है। जैसे ये इंफ्रारेड यहां से अगर मान लो रडार से मैं इंफ्रारेड सेंड कर रहा हूं, इमेजिन करो, तो इंफ्रारेड अगर यहां से सेंड होगा तो वो उस टारगेट के मॉलिक्यूल्स और एटम की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, जिससे वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर उसने हीट कर दिया तो बाउंस क्या होगा, सारी एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होगा। तो इंफ्रारेड अगर तुम रडार में यूज करते, क्योंकि वो शॉर्ट वेवलेंथ है, तो वो तो टारगेट से एब्जॉर्ब हो जाता। तो माइक्रोवेव टारगेट से एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन इंफ्रारेड टारगेट से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम इंफ्रारेड को हीट वेव भी बोलते हैं। हीट वेव बोलते हैं इंफ्रारेड को, हीट वेव बोलते हैं, क्योंकि वो सरफेस से, जिस सरफेस पे वो टकराता है उसके मॉलिक्यूल्स और एटम से एब्जॉर्ब हो जाता है। और इंफ्रारेड की एक और कमी है कि जैसे ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से ये स्कैटर्ड हो जाए, यानी कि बिखर जाएगा। जबकि माइक्रोवेव क्या है, फोकस्ड है। माइक्रोवेव फोकस्ड है, ये स्कैटरिंग नहीं होती इसकी, जबकि इंफ्रारेड की स्कैटरिंग हो जाती है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था कि इंफ्रारेड हम यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो इट हैज शॉर्ट वेवलेंथ दैन माइक्रोवेव। अब यहां पर एक क्वेश्चन दूसरा बनता है इसके अलावा,
कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव हीट जनरेट करता है और इंफ्रारेड भी हीट वेव है, उससे भी हम खाना बनाते हैं। लेकिन दोनों के हीट जनरेशन में फर्क है। आप कह सकते हो कि सर माइक्रोवेव ओवन में भी तो माइक्रोवेव ओवन खाना गर्म करता है, यानी वो भी तो हीट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वो भी एब्जॉर्ब ही हो रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में दोबारा डिफरेंस समझो, इस रडार को समझ गया। इंफ्रारेड जिस सरफेस पर इंसिडेंट होता है उसके एटम और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को वो बढ़ा देता है, जिससे वो हीट हो जाता है। लेकिन माइक्रोवेव अब्सॉर्ब नहीं होता, तो फिर खाना कैसे बनता है? माइक्रोवेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो वाटर यानी कि पोलर जो मॉलिक्यूल्स है उसको ऑसिलेट कराता है। उसको क्या कराता है? ऑसिलेट। तो माइक्रोवेव की जो हीटिंग प्रॉपर्टी है, हीटिंग जो मैकेनिज्म है, वो ये है कि जब माइक्रोवेव किसी भी फूड मटेरियल्स पर इंसिडेंट होता है तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को वो ऑसिलेट कराता है। उस ऑसिलेशन से हीट जनरेट होती है, न कि वाटर मॉलिक्यूल्स हीट को अब्सॉर्ब करता है। माइक्रोवेव को हीट नहीं दे रही है, माइक्रोवेव ने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेट कर दिया, जिससे वो हीट जनरेट कर रहा है। जबकि इंफ्रारेड ने क्या किया? इंफ्रारेड ये हुआ कि जैसे ही वो सरफेस पे गिरा, उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने उस एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, उस वेव की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और वाइब्रेट करने लगे। दोनों में फर्क है, तो इसलिए हम माइक्रोवेव को हीट वेव नहीं बोलते। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस आते हैं कि माइक्रोवेव को हम रडार में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। इसका क्या बताया था मैंने और आपको? वेवलेंथ शॉर्ट है, लॉन्ग रेंज है और बेटर रिजोल्यूशन है, लेस एब्जॉर्प्शन है, जबकि इंफ्रारेड के अंदर ये सारी कमियां हैं। ठीक है, थैंक यू।